कोरोना के नए अवतार पर हमारी खास पेशकश देख रहे हैं और ये बताएं कि यूपी पूरी तरह से तैयार है, अलर्ट मोड पर है कोरोना के इस नए अवतार से। इसी पर हमारी खास पेशकश देख रहे हैं और सबसे पहले आपको बताएंगे कि लंदन से मेरठ लौटे परिवार के 3 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। टीपी नगर क्षेत्र में लंदन से आए हुए एक परिवार के 3 लोगों को कोरोना संक्रमण होने से स्वास्थ्य विभाग के माथे पर अब चिंता की लकीरें बढ़ गई हैं। परिवार 14 दिसंबर को लंदन से लौटा था। माता, पिता और भाभी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। पड़ोस के 9 लोग भी कोरोना संक्रमित हुए। दरअसल दिसंबर में 84 लोग मेरठ लौटे हैं, जिसमें से 40 लोग 8 दिसंबर से पहले आए थे और 44 उनके बाद। उसमें से 32 लोगों की सैंपलिंग की गई है। इसमें अभी 15 लोगों की रिपोर्ट आनी बाकी है, जिसमें 3 लोग पॉजिटिव आए हैं। 15 की रिपोर्ट आई है, 3 लोग पॉजिटिव आए हैं। हालांकि उनके परिवार के 2 सदस्य पहले संक्रमित थे। कोरोना वायरस की नए स्ट्रेन का खतरा अब मंडरा रहा है। लोगों की रिपोर्ट आई है, जिसमें से 3 पॉजिटिव हैं, 2 वयस्क हैं और 1 बच्चा है जो कि पॉजिटिव है। उस परिवार के अंदर उनसे पहले 2 लोग पहले से पॉजिटिव थे, वो उन्हीं के उसी परिवार में है। लेकिन विदेश से आने वालों में से जो लिस्ट है, उस जो 3 लोग पॉजिटिव हैं सिर्फ। उधर आपको बताएं, गोरखपुर में भी पिछले दिनों 41 लोग विदेश से लौटे हैं, जिसमें से 33 लोग ब्रिटेन और 8 लोग अन्य देशों से वापस आए हैं। 41 लोगों को 2 कैटेगरी में बांटकर जिला प्रशासन उन पर नजर रख रहा है। 23 नवंबर से 8 दिसंबर तक 32 लोग वापस आए। इन लोगों को उनके घरों में 28 दिन के लिए आइसोलेट कर दिया गया है। 9 दिसंबर के बाद आए हुए लोगों का RT-PCR टेस्ट कराया गया है। आए हुए कुल 41 लोग गोरखपुर आए हैं, जिसकी सूची हमें प्राप्त हुई है उत्तर प्रदेश सरकार से। और उसमें से 2 कैटेगरी के लोग हैं। एक 23 नवंबर से 8 दिसंबर तक जो आए थे, वो 32 लोग हैं। इन सबको ट्रेस कर लिया गया है। सबके लिए अलग प्राविधान शासनादेश के अनुसार है। उन्हें उनके घरों में 28 दिन तक हम सर्विलेंस पे रखेंगे। वहीं गोरखपुर की बात आपको बताएं कि सहारनपुर में भी ब्रिटेन से लौटे हुए 18 लोगों को राजकीय मेडिकल कॉलेज में क्वारंटीन किया गया है। ये सभी 28 दिनों पर स्वास्थ्य विभाग की निगरानी में रहने वाले हैं। हालांकि अभी तक इनमें से किसी ने भी कोरोना के कोई सिम्टम्स नहीं मिले हैं। इन सभी लोगों की कोरोना जांच की गई है, लेकिन अभी रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। देखिए, इसकी लिस्ट हमारे पास लखनऊ से आई थी, जिसमें 18 लोग हैं। ये सब हमने ट्रेस कर रखे हैं और इनके सैंपल्स भी हो गए हैं, जिनके रिजल्ट्स अभी आए नहीं हैं। और अभी हमने मेडिकल कॉलेज में भी इंटरनेशनल, अगर कोई बीमार सिम्टोमेटिक होता है, उसके लिए अलग से व्यवस्था वार्ड बनवाने की भी कह रखा है। और जब हमारे पास रिजल्ट्स आ जाएंगे, वे पूरी तरह से अलर्ट है, जिसको लेकर सरकार ने लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है। संक्रमण कम हो रहा है, परंतु आवश्यकता है सावधानी बरतने की। हम सब लोगों को ये चाहिए, सभी लोगों से अपील है कि मास्क का निरंतर उपयोग करें, हाथ निरंतर धोते रहें और सामाजिक दूरी बनाकर रखें भीड़ भाड़ के क्षेत्रों में। ये उत्तर प्रदेश सरकार का मैं एक स्ट्रैटेजी के बारे में बताना चाह रहा था कि ये संक्रमण कम हो रहा है, इसके बावजूद कि पड़ोसी प्रदेश दिल्ली के में संक्रमण बढ़ने से प्रदेश में एक बार कुछ इलाकों में संक्रमण बढ़ा था, परंतु माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में वो स्वयं उसका प्रत्येक दिन समीक्षा करते हैं, स्वयं निर्देशन करते हैं। जो उत्तर प्रदेश सरकार की स्ट्रैटेजी रही है कोरोना को से संक्रमण से लड़ाई में, उसका परिणाम है कि इस समय प्रदेश में संक्रमण कम हो रहा है। और आइए अब जल्दी से आपको कोरोना के इस नए संक्रमण से जुड़ी हुई 10 बड़ी बातें बताते हैं। कोरोना का नया जो अवतार है, उसमें यूपी सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है, तैयार है। सीएम योगी ने दिए हैं आदेश। कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर सावधानी के आदेश जारी कर दिए गए हैं। ब्रिटेन से लौटे यात्रियों का कोरोना टेस्ट होगा, ये एक और बड़ी बात आपको बता रहे हैं। टॉप 10 में आप सिलसिलेवार तरीके से बड़ी बातें समझ रहे हैं। ब्रिटेन से जो लोग लौटे हैं, यात्री लौटे हैं, उनका कोरोना टेस्ट होगा, ये मैंडेटरी है। संपर्क में आने वालों के कोरोना टेस्ट के भी आदेश जारी किए गए हैं। ब्रिटेन के यात्रियों के लिए क्वारंटीन सेंटर तैयार कर लिए गए हैं। यूपी सरकार पूरी तरह से तैयार है, अलर्ट है इस
नए स्ट्रेन से निपटने के लिए। तो ब्रिटेन से जितने भी लोग वापस आ रहे हैं प्रदेश में, उन सबको क्वारंटीन होना पड़ेगा। ब्रिटेन से लौटे लोगों की लिस्ट तैयार की गई है। लगातार लौटने का सिलसिला लोगों का जारी है। हालांकि ब्रिटेन से आने वाली फ्लाइट पर रोक लगा दी गई है 31 तारीख तक, लेकिन जितने लोग अब तक लौट चुके हैं उनको क्वारंटीन होना होगा, गाइडलाइंस को फॉलो करना होगा। सभी जिलों को नए वायरस को लेकर अलर्ट कर दिया गया है। सीएम योगी ने आला अधिकारियों को अलर्ट रहने को कहा है। वहीं आपको बताएं कि कोरोना का नया जो वायरस है वो कितना खतरनाक है, ये बड़ा सवाल है। इसी सवाल पर बातचीत के लिए हमारे साथ सीनियर डॉक्टर नुपुर मित्तल मौजूद हैं। उनसे चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे और जानेंगे कि नया स्ट्रेन जो है ये कितना खतरनाक है, कितना घातक साबित हो सकता है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 पर आने के लिए। और सबसे पहले आपसे बातचीत की शुरुआत करें, इस नए स्ट्रेन के बारे में ही जानना चाहेंगे, क्योंकि अभी तक हम कोविड-19 महामारी से ही लड़ रहे हैं, उसकी से ही अभी तक पूरी तरह से निजात नहीं मिल पाया है। लेकिन अब ये नया स्ट्रेन जिसे 70% घातक खतरनाक बताया जा रहा है। नमस्ते। सबसे पहले मैं टीवी 18 को धन्यवाद कहना चाहूंगी मुझे बुलाने के लिए। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कोरोना वायरस में महामारी बढ़ती जा रही है और उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे जो स्टेप्स है पिछले 9 महीने से, चाहे गवर्नमेंट कह लो चाहे इंडिविजुअल लेवल पर कह लो, हर लेवल पे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको जल्दी से जल्दी कंट्रोल करें। और जब ये वैक्सीन की जो हमें न्यूज मिली थी उसके बाद तो लोगों को बहुत ही ज्यादा आशा थी कि अब हम शायद इस चीज से ऊपर आ सकेंगे और अपनी नॉर्मल लाइफ पे वापस आएंगे। पर जब से हम सब लोगों ने खबर सुनी है कि ब्रिटेन में नया वायरस मिला है, तब से सब लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन मार्क है, एक क्वेश्चन है जो भरी नजरों से सब देख रहे हैं कि अब आगे क्या। तो मैं बताना चाहूंगी कि जो सोर्सेज हैं वो ये बोल रहे हैं, स्टडीज लगातार चल रही है। जब से ये वायरस मिला है 14 दिसंबर को उन्होंने पता किया था, तो तब से स्टडीज ये है कि जब से ये वायरस मिला है, हाँ एक टेंशन एक दिमाग में एक हमें ये जरूर हो गया है कि अब वैक्सीन कितनी इफेक्टिव हो पाएंगी। लेकिन जो अभी तक कहा जा रहा है वो ये कहा जा रहा है कि ये जो वायरस है इसमें स्पाइक प्रोटीन में चेंज आया है, जिससे इसका जो एक दूसरे में जाने का चांसेस है वो तो 70% बढ़ गया है। लेकिन ये किस हद तक घातक है वो अभी तक नहीं कह पाए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये उतना ज्यादा घातक नहीं है जितने पहले वायरस थे, पर अभी कंफर्म करने के लिए स्टडीज चल रही है, तो उससे पहले ये कहना घातक कितना है इसके ऊपर तो डॉक्टर नुपुर स्टडी चल रही है। और जैसे इसका पहला केस सामने आया उसके बाद से ही तमाम डॉक्टर्स साइंटिस्ट जो हैं इसके ऊपर रिसर्च करना शुरू कर चुके हैं। डॉक्टर नुपुर, मैं आपसे फर्क समझना चाहती हूँ। जो कोविड-19 महामारी फिलहाल 1 साल होने वाला है, पूरा दुनिया इससे प्रताड़ित है, परेशान है और इससे निजात पाने की कोशिश में है। नया स्ट्रेन आया है और चिंता बढ़ा दी है। दोनों में फर्क कितना है? दोनों के अगर सिम्टम्स की बात की जाए वो कितने अलग अलग हैं और दोनों का प्रभाव किसी भी पेशेंट के ऊपर कितना अलग अलग पड़ता है? देखो, अगर प्रभाव की बात करी जाए तो जो हमें ज्यादा प्रभाव पड़ेगा वो है कि आपस में प्रिकॉशंस लेने का, क्योंकि ये जो वायरस है ये 70% ज्यादा हमारे को फैलाने की कोशिश फैल सकता है एक से दूसरे में। तो हमारे जो प्रिकॉशन लेवल है वो बहुत ज्यादा हमें जरूरी है कि अच्छे हो। जो हम डिस्टेंसिंग की बात करते हैं या जो मास्क की बात करते हैं वो हमारे लिए अब बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। पहले वायरस से ज्यादा ये फैल सकता है। आप समझ रहे हैं, एक जो इंसान है वो 70% ये वायरस को आगे बढ़ा पाएगा। तो अब इस टाइम पर जो पहले वायरस में भी हमें ये सारी चीजें बरतनी थी कि हमें ध्यान रखना था सारे प्रिकॉशंस का, सोशल डिस्टेंसिंग का, पर अब ये और भी ज्यादा हो गया है इस वायरस के बाद में। जब फ्लाइट में लोग ट्रैवल करके आ रहे हैं तो बहुत जरूरी है कि वो 15 दिन तक अगर जरूरी ना हो तो अपने आप। मतलब डॉक्टर नुपुर, आप कह रही हैं कि लक्षण वही है लेकिन जो पेशेंट है, जो मरीज है, वो ज्यादा बीमार होगा। जैसे पहले जो लक्षण हुआ करते थे कोविड-19 के, तेज बुखार होना, नाक बहना, सर में दर्द होना, लक्षण वही रहेंगे लेकिन पेशेंट ज्यादा बीमार दिखेगा नए स्ट्रेन में। नहीं, कहने का मतलब है कि स्प्रेड ज्यादा होगा। एक ही बंदा 10 लोगों की जगह 70% इसको फैला सकेगा। जो एक ट्रांसमिशन था अगर पिछले वायरस का था तो उससे 70% ज्यादा चांसेस है कि ये ट्रांसमिशन दूसरे बंदे में जाएगा। तो हम लोगों को जो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है उस पर बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा हमको। अच्छा, तो जो इसका संक्रमण है वो तेजी से 70% ज्यादा तेजी से फैलेगा। लेकिन डॉक्टर नुपुर, इसके फर्क को समझे अगर, पहला कोरोना वायरस जिससे अभी भी हम लड़ ही रहे हैं, जो अभी तक पूरी तरह से पूरी दुनिया से खत्म नहीं हुआ है, नया स्ट्रेन आया है
और ये ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला नया स्ट्रेन है। तो ऐसे में लोग किस तरह से और सावधानी बरतें और क्या ऐसी चीजें करें जिससे इस नए स्ट्रेन से बचा जा सके? देखो, सबसे ज्यादा आसान हमने अभी तक बोलते आ रहे हैं 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। तो यही मैं अभी फिर से इसको बोलना चाहूंगी कि जितना ज्यादा हो सके अपने घरों पर ही रहिए, घरों पर ही अपना काम करने की कोशिश करिए, ट्रैवलिंग जितना हो सके अवॉइड करें। और अगर आप कहीं से आ रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो प्लीज घर पर ही रहिए, आसपास नहीं जाइए। आपकी सेफ्टी और सामने वालों की सेफ्टी दोनों इंपॉर्टेंट है। मास्क को प्रॉपर तरीके से पहनिए, सिर्फ मुंह पर मास्क लगाने से फायदा नहीं है या नाक पर मास्क लगाने से फायदा नहीं मिलेगा। नाक और मुंह पे मास्क लगाइए, एक दूरी मेंटेन करिए, हाथ बार बार धोइए एंड या तो अल्कोहल से उसको रब से साफ करिए या सोप मेंटेन करिए। प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं या फिर जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, बच्चे हैं, उनको ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है इस टाइम पर कि वो जितना जरूरी हो सके उतना ही बाहर निकलें, नहीं तो अपना घर पर ही कोशिश करें कि घर से ही अपना काम करें। मैं डॉक्टर नुपुर आपके पास और इम्यूनिटी के ऊपर आगे पूछूंगी मैं आपसे। फिलहाल मैं संवाददाता की तरफ रुख करती हूँ, हमारे साथ अलाउद्दीन भी मौजूद हैं लखनऊ से, उनकी तरफ चलते हैं। अलाउद्दीन, यूपी सरकार पूरी तरह से अलर्ट है, नई गाइडलाइंस जारी कर दी है, खासकर उन लोगों के लिए जो लोग विदेश से वापस प्रदेश में आ रहे हैं, क्योंकि नए स्ट्रेन ने पूरे प्रदेश वासियों की, पूरे देश की, पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। जी हाँ, बिल्कुल। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से सबसे ज़्यादा मदद लेने की कोशिश कर रहा है स्वास्थ्य विभाग, क्योंकि उतनी भारी तादाद में लोगों की आमद अभी उत्तर प्रदेश में नहीं हुई है जितनी इससे पहले फर्स्ट वेव जो पूरा वेरिएंट था कोरोना का, उस दौरान जो दिक्कतें परेशानियां हुई थी। दूसरी अहम बात यह है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से तमाम जो ज़रूरी लिस्ट थी वो प्रोवाइड करा दी गई है, लेकिन अब एक बड़ी परेशानी खासतौर से लखनऊ ज़िला प्रशासन और लखनऊ स्वास्थ्य विभाग के सामने की अगर बात करें तो एक खड़ी हो गई है, क्योंकि 83 लोग जो है इस दौरान ब्रिटेन से आए, उनको टेस्ट कर लिया गया, तमाम लोग निगेटिव हैं, कोई व्यक्ति पॉजिटिव नहीं है। लेकिन तमाम कवायदों के बीच में चिंताजनक और निराशाजनक बातचीत ये है कि करीब 134 लोग अभी भी ट्रैक नहीं हो पा रहे हैं, यानी स्वास्थ्य विभाग उनको ट्रेस करने की कोशिश कर रहा है तो उनके फोन नंबर या तो बंद हैं या तो नॉट रीचेबल है। तो ऐसे में बड़ी निराशा तब हाथ लगती है जब जो है एक डेवलप्ड कंट्री से लोग और इतने जागरूक लोग और इस बात को बखूबी जान रहे हैं कि इस तरह का स्ट्रेन, इस तरह का वेरिएंट कितने तेजी से फैल रहा है, कितने लोगों तक पहुंच सकता है। काफी सारे लोगों का सैंपल ले लिया गया है, कोविड टेस्ट किया गया है और बहुत सारे लोग विदेश से जो आए हैं वापस उत्तर प्रदेश की तरफ, वो काफी पॉजिटिव भी पाए गए हैं। क्या ऐसे में कोई पुख्ता जानकारी आपके हाथ लगी हो कि जो लोग पॉजिटिव हैं उनमें कोई नए जो स्ट्रेन आया है, नया रूप जो देखा जा रहा है कोविड का, वो भी पेशेंट हो? देखिए, एक इसमें पहले वाले वेरिएंट से और दूसरे वेरिएंट में एक बड़ा फर्क ये है जी कि आईसीएमआर की जब आप गाइडलाइन को पढ़ेंगे तो आईसीएमआर ने इस बात को पुख्ता किया है कि देश में सिर्फ अभी 4 ऐसे लैब हैं जो ब्रिटेन से आने वाले नए वेरिएंट को जांच और परख सकते हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश की जब आप बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में 2 लैब को अभी फिलहाल मान्यता दी गई है, लेकिन वृहद स्तर पर नहीं। वो लैब हैं किंग जॉर्जेस मेडिकल यूनिवर्सिटी और एसजीपीजीआई, लेकिन यहाँ पर जो है 2 पूरी तरह से जो सैंपल लिए जा रहे हैं उन्हें 2 भागों में बांटा जा रहा है, एक एसजीपीजीआई और केजीएमयू में भेजा जा रहा है, जबकि उत्तर प्रदेश के लिए दूसरा आईसीएमआर ने जो लैब नियुक्त किया हो, दिल्ली का लैब है, सरकारी लैब है, तो दूसरा उस लैब में भेजा जा रहा है। तो फिलहाल सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली की जो रिपोर्ट है वो भी अवेटेड है और दिल्ली की रिपोर्ट के आधार पर इस बात को तय किया जाएगा कि आखिर इलाज करने का तरीकेकार क्या होगा। अलाउद्दीन, आऊंगी मैं आपके पास दोबारा से, एक बार डॉक्टर नुपुर की तरफ रुख कर लेते हैं, उनसे मेरा एक सवाल इम्यूनिटी को लेकर है। डॉक्टर नुपुर, जब कोविड-19 फैलना शुरू हुआ तेजी से पूरी दुनिया में, तो हर तरफ से एक ही बात कही कि इसके बचाव जो है आपको हाथ बार बार धोने हैं और आपको अपना इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो दुरुस्त करना है। विटामिन सी लीजिए, खाने में विटामिन सी की मात्रा बढ़ाइए, गर्म पानी का सेवन, गर्म चीजों का सेवन करिए। तो क्या ये जो नया वेरिएंट जो आया है कोरोना का, इसमें इम्यूनिटी सिस्टम और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना होगा पहले के मुकाबले? डेफिनेटली इम्यूनिटी सिस्टम का रोल बहुत ज्यादा है कोरोना को बचाने के लिए, क्योंकि हमने देखा है कि जिनकी इम्यूनिटी अच्छी थी उनमें कोरोना बहुत ही माइल्ड होकर चला गया, एंड जिनकी इम्यूनिटी में इश्यूज थे या जिनका डायबिटीज था, हाइपरटेंशन था, हाई रिस्क केसेस थे, वहां पर ये कोरोना ने काफी परेशान किया लोगों को।
तो मैं सभी लोगों को कहना चाहूंगी कि इस टाइम पर आपकी हेल्दी डाइट और जो आपने अभी बोला कि पानी ज्यादा पीना है, विटामिन सी लेना है, जिंक हम एडवाइस कर रहे हैं एंड हेल्दी फूड लेना है, उसका रोल बहुत ज्यादा है। एंड हमें इस वायरस के आने के बाद इसको और ज्यादा बढ़ा देना चाहिए ताकि हम अपने आप को जितना ज्यादा प्रोटेक्ट कर सकेंगे उतना अच्छा रहेगा। डॉक्टर नूपुर, जो कोविड-19 से लोगों की जान गई, ना सिर्फ देश बल्कि पूरी दुनिया में बहुत सारे लोगों की जान गई है। नया वेरिएंट आया है, चिंता ना सिर्फ बढ़ी है बल्कि अब जितने भी वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर्स हैं, रिसर्च में लग गए हैं कि अब इससे कैसे लड़ा जाए। क्या ये लोगों की जान लेने में भी बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा कोविड-19 की तुलना में, क्योंकि ये ज्यादा घातक बताया जा रहा है? अभी तक जो हमारे पास स्टडीज आई हैं वो इसको इतना जानलेवा नहीं बता रही हैं। तो आगे की स्टडी से ही हम कह पाएंगे कि ये जानलेवा साबित होगा कि नहीं होगा। अभी तक तो यही कहा जा रहा है जो वैक्सीन हमने निकाली है वही वैक्सीन चलेगी और ये इतना जानलेवा नहीं है। बाकी आगे जैसे जैसे स्टडीज होंगी तो हम और बेटर इसके बारे में कह पाएंगे। ठीक है, तो जानलेवा नहीं है लेकिन चिंता बढ़ी है, तो इससे निपटने के लिए अब एक नई स्टडी की शुरुआत हो चुकी है। डॉक्टर नुपुर, आपका बहुत शुक्रिया। साथ ही मेरे सहयोगी अलाउद्दीन का भी। भारत के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सूबे में विकास और कोविड-19 के मैनेजमेंट को लेकर बहस पर खुली चुनौती दे दी है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये चुनौती स्वीकार कर लेनी चाहिए उनको मेरी, और केजरीवाल से मैंने 5 सवाल पूछे थे लेकिन उन्होंने आज तक उसका कोई जवाब नहीं दिया है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया यूपी आकर कुर्सी लगाकर झूठ बोलकर और नौटंकी करके चले गए, लेकिन जवाब उन्होंने भी नहीं दिया। मनीष सिसोदिया जी को बहस कहीं के लिए बुलाया तो वो आपको मनीष सिसोदिया दिखा दें एक दफे, या आप लोग दिखा दें। मैंने जरूर प्रश्न पूछे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अरविंद केजरीवाल से, उनका आज तक जवाब नहीं दिया, नौटंकी पूरी होके चले गए। डिबेट की बात की थी तो आपने डिबेट मैंने तो उनको बोला नहीं था, मैंने तो प्रश्न पूछे थे और आज फिर पूछ रहा हूँ। आप आके कुर्सी लगा के नौटंकी पूरी करके चले गए, मगर आपने जो मैंने 5 प्रश्न पूछे थे और फिर से मैं कहता हूँ, आप उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना चाहते हैं, स्वागत है, मगर पूर्वांचलियों की आपने बेइज्जती करी या नहीं करी। जब आपके अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि 500 रुपए का टिकट लेकर आते हैं और 5 लाख रुपए का मुफ्त कोविड इलाज करके चले जाते हैं, क्या आपको दिल्ली हाई कोर्ट ने आपको क्या फटकार नहीं लगाई कि हमें बोलना पड़ रहा है जब आप जागते हैं कोविड मैनेजमेंट में? क्या उत्तर देंगे कि हमने उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ के ऊपर टेस्ट किए, आपने कितने किए? हमने शिक्षा क्षेत्र के अंदर 2 बड़ी यूनिवर्सिटियां बनाई, आपने कितनी बनाई? हमने मेडिकल कॉलेज 52 बनाए हैं पिछले 4 साल में, आपने कितने बनाए? इन सब चीजों का आज तक उत्तर नहीं आया है। हाँ, झूठ बोलकर नौटंकी करके जरूर चले। सर्वेश दुबे मेरे सहयोगी प्रयागराज से लाइव इस पर मौजूद हैं। सीधे रुख करते हैं सर्वेश की तरफ। सर्वेश, दिल्ली सरकार ने जैसे एक स्टैंडर्ड सेट कर लिया है, सबको बहस की चुनौती देते हैं, पहले उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, लेकिन अब पासा उल्टा पड़ गया है। सिद्धार्थनाथ सिंह ने चुनौती दी है बहस की, क्या स्वीकारेंगे अरविंद केजरीवाल या मनीष सिसोदिया? देखिए, निश्चित तौर पर ये पूरी लड़ाई सियासी हो चली है, क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और आम आदमी पार्टी अब 2022 के चुनाव को लेकर, जैसे आपने बताया, उत्तराखंड और यूपी पर फोकस कर रहे हैं। दोनों ही प्रदेशों में अब वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, उसको लेकर वो जमीन तलाश रहे हैं और लगातार सरकार के विकास को मुद्दा बनाकर वो सरकारों पर हमला कर रहे हैं, चाहे वो उत्तराखंड की बात हो या यूपी की। उसके लिए वो अपना कोविड का मॉडल दिखा रहे हैं और इसके साथ ही साथ स्कूलों में जो उन्होंने काम किया उसको दिखा रहे हैं। जब मनीष सिसोदिया, जो कि डिप्टी सीएम है दिल्ली के, वो लखनऊ आए थे तो एक स्कूल का दौरा करने जा रहे थे और वो दिखाना चाहते थे कि यहाँ के स्कूलों की हालत खराब है। सरकार ने तब भी जवाब दिया था और ये कहा था कि दिल्ली की जितनी आबादी है उतने बच्चे हमारे स्कूलों में पढ़ते हैं। तो कुल मिलाकर अब ये जबानी हमला जो है वो तेज हो गया है और इसी बात को लेकर अब राज्य सरकार के प्रवक्ता और कद्दावर मंत्री हैं सिद्धार्थनाथ सिंह, उन्होंने सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल, जो कि दिल्ली के सीएम है, और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को चुनौती दी है और उन्होंने 5 सवाल जो पूछे थे उसको लेकर भी उन्होंने कहा है कि इसका जवाब अभी तक आम आदमी पार्टी के 2 बड़े नेताओं ने नहीं दिया है। और इसके साथ ही साथ उन्होंने आरोप लगाया है कि मनीष सिसोदिया
लखनऊ आते हैं, प्रदेश की राजधानी आते हैं और वहां पर वो नौटंकी करते हैं, कुर्सी पर बैठते हैं और तमाम आरोपों की झड़ी लगा देते हैं। लेकिन मैंने जो सवाल पूछे थे उसका जवाब उन्होंने नहीं दिया और विकास के अपने काम को सिद्धार्थनाथ सिंह गिनाते हैं कि ऐसे ही करते हैं सर्वेश। आम आदमी पार्टी दिल्ली की जब भी किसी प्रदेश में चुनाव होते हैं तो हर उस जगह पे बहस के लिए चुनौती देते हैं, लेकिन बहस करने का भी नहीं पहुंचती है। अब ये चुनौती उत्तर प्रदेश में दी है और अब सिद्धार्थनाथ सिंह ने चुनौती दी है बहस की। देखना होगा दिलचस्प कि बहस होती है या नहीं। शुक्रिया आपका सर्वेश जानकारी के लिए।